नमस्कार दोस्तों। आज मैं पहली बार इस शहर की कहानी आपके सामने लेकर आया हूँ। लिटरली उज्जैन में घटी हुई ये अब तक की सबसे ज़्यादा डरावनी भूतिया घटना है। कई बार उज्जैन की कहानियाँ मेरे सामने आई, लेकिन मैं आपको सुना नहीं पाया। पता नहीं ऐसा क्यों हुआ, लेकिन ये कहानी को जैसे ही मैंने पढ़ा, मैंने डिसाइड कर लिया कि मुझे अभी के अभी ये वीडियो बनाना है। तो जैसे मैंने पढ़ा हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए बैठ गया हूँ। उज्जैन में एक परिवार अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहा था, खुशहाली से जी रहा था। इस परिवार में हिमांशु जी और सविता जी और उनकी एक बेटी जिसका नाम था गुड़िया, ये तीनों अच्छी खासी अपनी जिंदगी काट रहे थे। कोई परेशानी नहीं थी कि एक दिन इन लोगों के घर पे एक फोन आता है, और वो फोन शादी के इनविटेशन के लिए आया हुआ था। दरअसल सविता जी का जो भाई था कमलेश नाम का, वो भी उज्जैन में ही रहता था, थोड़े दूसरे इलाके में। वहां पे उसकी शादी फिक्स हुई थी। तो जब इन लोगों को पता चला तो ये लोग बेहद ज़्यादा खुश हुए। बोले ठीक है, हम शादी से हफ्ते भर पहले आप लोगों के घर पर पहुंच जाएंगे और धूमधाम से तैयारी करेंगे। तैयारी शुरू भी हुई धूमधाम से। कमलेश की शादी जिस प्रकार से सोची गई थी, उससे भी अच्छी तरीके से प्लान हो रही थी। अलग अलग रिचुअल शुरू हो गए, मेहंदी, हल्दी, हर तरह के। कोई टेंशन नहीं रहा। फिर एक रिचुअल होनी थी शादी से जस्ट, बारात से मतलब जस्ट एक रात पहले, जिसमें जो बहनें होती है और घर की जो कुछ औरतें होती है, वो सर पे मटकी रखती है और कुछ रिचुअल होती होगी। तो वाली रिचुअल हो रही थी। हाँ, तो सविता जी ने ऐसे, सगा भाई है कमलेश, तो उसके लिए ऐसा मटकी रखी हुई थी और वो रिचुअल चली रही थी कि अचानक से सविता जी के शरीर में ऐसे एक झटका लगता है और वो मुंह के बल नीचे गिर जाती है। वो जो मटकी उनके सर पे रखी हुई थी, वो मटकी भड़ाम से टूट जाती है। वैसे ये अपशकुन होता है। इस रिचुअल में ऐसा होना बहुत ही ज्यादा निगेटिविटी को दर्शाता है। ये बात सबको पता थी घर पे, परिवार के खानदान के सारे लोग यहाँ पर आए हुए थे। लेकिन इस बात को ये सोचकर इग्नोर कर दिया गया कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि सविता जी को चक्कर आ गया होगा। काफ़ी दिनों से वो शादी की भाग दौड़ में लगी हुई है, ये तैयारी करना, वो तैयारी करना, ये रस्म देखना, वो रिचुअल देखना। तो सविता जी को वीकनेस हो गई होगी और दिन भर से उन्होंने खाना भी नहीं खाई थी, उपवास रखी हुई थी ये मटके वाले रिचुअल के लिए। तो बेहोश होकर गिरी तो सबको लगा रहे अरे कोई बात नहीं, ठीक हो जाए। पानी वानी डाल के उठाए और दूसरी मटकी से इस रिचुअल को कंप्लीट कराया गया। खैर, शादी हो गई बहुत अच्छे से और यहाँ पे सब कंप्लीट हो गया। मतलब कमलेश जी की शादी का जो भी मामला यहाँ पर था, वो सब कंप्लीट हो गया और सब मेहमान अपने अपने घर पर जाने लगे। वैसे ही सविता जी, हिमांशु जी और उनकी बेटी गुड़िया भी अपने घर जाने के लिए तैयार हो गए। घर भी पहुंच गए और 10 दिन बीत भी गए, कुछ भी नहीं था। लेकिन 11वें दिन सविता जी को अजीब तरीके से बुखार आता है, बहुत भयंकर वाला बुखार। मतलब इतना कि शरीर इतना गर्म लग रहा था कि ऐसा कोई हाथ लगाए तो ऐसे चटका टाइप का लगे। मतलब इतना भी नहीं हुआ होगा, लेकिन बहुत ज़्यादा गर्म हो गया था शरीर। जब डॉक्टर के पास रातों रात हिमांशु जी अपनी पत्नी सविता को लेकर गए, तो डॉक्टर ने बोले कि उनका बीपी भी बहुत भयंकर तरीके से बढ़ चुका है और बहुत ज़्यादा ही फीवर हो गया था। सर पे चढ़ सकता था वो फीवर अगर आप थोड़ा भी देर कर देते तो। अच्छा हुआ भले ही आप आधी रात में लेकर आए, लेकिन आ गए। इनको दवाई दे देते हैं। दवाई दे दी गई, बॉटल लगा दी गई और 2 दिन वो हॉस्पिटल में एडमिट रहने के बाद दवाई ववाइयों के साथ अपने घर पर पहुंच गई। डॉक्टर ने बोले 1-2 दिन थोड़ी सी और तबीयत खराब रहेगी क्योंकि दवाइयों का असर है, फिर वो ठीक हो जाएंगी। लेकिन वो ठीक नहीं हुई। थोड़ी थोड़ी उनके अंदर से परेशानी लगी हुई थी। कट्टू 15वें दिन, यानी जब उनकी तबीयत खराब हुई उसके 15 दिन बाद सविता जी के अंदर, मतलब ऐसी रैंडमली उनके जो पति थे, वो एक विचित्र सा चेंज नोटिस करते हैं। वो देखते हैं कि मेरी पत्नी की जो आंखें हैं वो भयंकर ज्यादा काले गड्ढों से भर गई है। डार्क सर्कल आ गए बहुत ज्यादा मेरी पत्नी को। अब देखो, कोई व्यक्ति किसी के साथ डेली रह रहा है, हर पल उसके साथ बिता रहा है, तो सामने वाले व्यक्ति के अंदर कितने भी बदलाव आ रहे होंगे ना, तो इस इंसान को पता नहीं चलेगा, नहीं चल पाता है पता। हाँ, कोई थर्ड पर्सन आए तो देखेगा अरे तुम तो इतने बदल गए, लेकिन जो इंसान इसके हमेशा साथ है उसको पता नहीं चल पाता है। तो इनको पता नहीं चल पाया था, लेकिन आज उन्होंने बड़े ध्यान से अपनी पत्नी की आंखों में देखे तो पाया यार तुमको बहुत ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए क्या। बोले हाँ, मुझे वीकनेस भी थोड़ी सी रहती है।
बोले अच्छा कमजोरी लगती, चक्कर आते, चलो एक बार डॉक्टर को फिर से दिखा देते हैं। ये लोग डॉक्टर के पास पहुंचे तो क्या पाए, इनका 15 किलो वजन घट चुका था 15 दिनों में। मतलब जब वो हॉस्पिटल से निकले थे ना, वो जो एडमिट हुई थी फीवर के कारण, वेट नाप के निकले थे, और 15 दिन बाद जब ये वापस से हॉस्पिटल गए, आंख में जो डार्क सर्कल आ रहे थे, चक्कर आए थे उसके चक्कर में, तो वेट नापे तो क्या पाए कि 15 किलो वजन घट गया है। डॉक्टर ने बोले कि हाँ हमें तो आप याद हैं, आपका बहुत ड्रेस्टिक चेंज आ गया बॉडी में, और वो नेगेटिव चेंज है, ऐसा कैसे हो रहा है, आप पहले क्यों नहीं आए हमारे पास। खैर डॉक्टर ने ट्रीटमेंट शुरू किए, लेकिन ट्रीटमेंट का कोई भी असर नहीं हो रहा था। मतलब एडमिट तो रख नहीं सकते थे डॉक्टर हमेशा हमेशा, तो क्योंकि उनको क्या था ना, उनको भूख नहीं लगती थी, उनको चिड़चिड़ापन रहता था, उनके मन में निगेटिविटी रहती थी, बच्ची को डांट देती थी, किसी से मुंह सीधे बात नहीं करती थी, अपने पति को ज़्यादा एंटरटेन नहीं करती थी अपने पास, वो बस अकेला अकेला रहती थी। इस चीज़ के लिए डॉक्टर क्या हॉस्पिटल में रखेंगे। डॉक्टर ने बोले कि इनको कमज़ोरी होती है इसलिए चिड़चिड़ी रहती है, आप इनको घर पे ही ले जाओ, घर पे ही दवाई कराओ और इनका अच्छे से ख्याल रखो। ये ट्रीटमेंट चलते चलते भी और 10-15 दिन बीत जाते, इनकी तबीयत में कोई सुधार नहीं आता है। अब ये अच्छी खासी महिला सविता जी एक हड्डी का ढांचा बनकर रह गई थी। जब सविता जी के घर वालों को पता चला, जो कि उज्जैन में रहते थे, वो एक कमलेश लोग, मतलब कमलेश जिनकी शादी हुई थी, जिनकी शादी में लौटने के बाद से सब कुछ शुरू हुआ था, उन लोगों को जब पता चलता है तो सविता जी की मम्मी यहाँ पर आती है और अपनी बेटी को ऐसा देखकर बोलती है, बेटी तू मेरे साथ घर चल, गुड़िया को भी साथ में रख ले, और दामाद जी आप थोड़े दिन अपना देख लो, क्योंकि बेटी को देखकर ऐसा लग रहा है कि उसकी जान निकल जाएगी, उसके शरीर में कुछ बचा नहीं है। यहाँ पर भी खाना वाना मतलब बना के देने के लिए कुछ है नहीं, घर जाएगी तो मेरी बहू आई हुई है, मैं हूँ, मैं खिलाऊंगी पिलाऊंगी इसको, और गुड़िया को भी लेके जा रही हूँ तो आपको भी तकलीफ नहीं होगी। तो दामाद जी ने बोले नहीं नहीं आप सही कह रहे हो मम्मी जी, लेके जाओ सविता को, लेके जाओ। अब सविता को लेकर सविता की मम्मी और गुड़िया, मतलब गुड़िया भी चली गई ना, अब सविता जी की जो बेटी थी वो भी अब यहाँ पे अपने घर पर रख लिए। और हफ्ते भर बाद सविता जी के अंदर पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। आप भूतिया ट्विस्ट आएगा, रुको, पॉजिटिव चेंजेस आने लगे। सब लोग देखने लगे कि सविता जी की हालत में सुधार है। अब वो अपनी मम्मी जी के साथ मिलके थोड़ा खाना वाना ही बना देती है, सब्जी भी काट देती है, थोड़ा बाहर टहलने वहलने भी जाती है खाना खाने के बाद। ऐसे ही एक दिन इन लोगों ने सोच ही लिए थे कि दामाद जी को फ़ोन करके आप बता दे कि सविता की तबीयत ठीक है, आप लेके जाओ, आपको भी परेशानी हो रही होगी अकेले। कि उसी दिन क्या होता है कि ये सविता जी अपनी मम्मी के साथ खाना बना रही है, सब्जी काट रही है, तो मम्मी ने ना किसी चीज़ को लेकर टोक दी कि अरे ये कैसे, भिंडी को काटने के बाद धोते हैं क्या, भिंडी को पहले धोया जाता है फिर काटा जाता है, तो उल्टा काम क्या कर रही है। इतनी सी बात बोली थी माँ ने अपनी बेटी को। तो सविता ऐसा गुस्से में देखती है, सविता जी अपनी माँ को ऐसा गुस्से में देखती है, और उनके हाथ में चाकू था भिंडी काटने वाला, उठ के बैठ, मतलब बिल्कुल मार ही दी थी। बेचारी बूढ़ी हो गई यार मम्मी जी, हाँ बच्ची है जैसे तैसे करके, और भागी है पूरे घर में इधर उधर। लेकिन सविता अपनी माँ को मारने के लिए मानो इतनी उत्सुक हो चुकी थी कि एक बार सविता जी की माँ उनके हाथों में फंस जाए, काट 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 पीसेस बना देगी। किस्मत से घर के सारे लोग एक्टिव हो गए, और इतनी चिल्ला चोट हो गई कि मोहल्ले पड़ोस के लोग भी एक्टिव हो गए, और जैसे तैसे करके सविता जी को संभाले। सविता जी जैसा मैंने बताया हड्डी का ढांचा बन चुकी थी, और फिर थोड़ा सा सुधार आया था यहाँ पे आने के बाद। इतनी कमजोर होने के बावजूद भी हट्टे कट्टे 6-7 लोग इनको नहीं संभाल पा रहे थे। जैसे तैसे करके संभाले, और घर के आंगन में एक कुर्सी में इनको बांधना पड़ा, वो इतनी ज्यादा आक्रामक हो गई थी। जो मिल रहा था उनका हाथ ही अपने मुंह से पकड़ के उखाड़ने की कोशिश कर रही थी। 2-4 लोगों को मुंह से काट दी थी, किसी के मतलब कोई आ रहा है उसको पत्थर उठा के मार दे रही, मतलब बहुत ज्यादा हाइपर हो गई थी, और ये अविश्वसनीय था, किसी को समझ में नहीं आ रहा था। शाम होते तक उनकी चिल्ला चोट, उनकी एक्टिविटी इतनी ज़्यादा बढ़ गई थी कि जिस कुर्सी में वो बैठी हुई थी, वो कुर्सी का वो जो हाथ रखने वाला वो होता है ना, जिसमें उनका हाथ बांध के रखे हुए थे, वो ऐसा ऐसा करके तोड़ डाली थी। पता नहीं कहाँ से इतनी ताकत आ चुकी थी इनके अंदर। मजबूरन में रात होते तक इनको लोहे की जंजीरों से घर के आंगन में बांधना पड़ा। वो बहुत चिल्लाती रहती, बहुत परेशान रहती, इनकी हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई थी। फिर एक दिन ऐसे होते होते 5-6 दिन कई डॉक्टरों को दिखा दिए, कई मंदिर चले गए, कई जगह चले गए, लेकिन इनके
शरीर में कोई भी सुधार नहीं था। एक हफ्ते बाद सविता जी के चाचा और चाची सविता जी को देखने के लिए आते हैं कि कैसी हालत हो गई हमारी भतीजी की यार। मतलब हमने उसको गोद में खिलाए थे, आज ऐसी कंडीशन पड़ गई है कि कोई भी डॉक्टर, कोई भी बाबा, कोई भी ओझा उसको ठीक नहीं कर पा रहा है और उसको घर के आंगन में जंजीरों से बांध कर रखा जा रहा है। क्या प्रॉब्लम हो गई, हम मिल के तो आ जाएं। मिलने के लिए आते हैं तो सविता जी की हरकतें, एक्टिविटी और हालत देखकर चाचा जी तुरंत कह देते, तुम लोग क्या पागल हो गए हो? सविता को कोई मेडिकल प्रॉब्लम नहीं है, इसके शरीर में देखकर ही समझ में आ रहा है एक बहुत ही खतरनाक शैतानी आत्मा घुस गई है जो बच्ची को अंदर से खोखला करके रखती है। सविता तो है ही नहीं, देख के ऐसा लग रहा है सविता मर चुकी है और उसके अंदर वो एक आत्मा है। उस आत्मा को निकालना पड़ेगा, नहीं तो ये जो शरीर बचा हुआ है वो भी नहीं बचेगा बेचारी बच्ची का। तो इन लोगों ने बताया, सविता जी के मम्मी पापा लोगों ने सबने बताया, कमलेश सविता के भाई ने बताया कि हम कहाँ कहाँ नहीं लेकर चले गए, उज्जैन में कमी है क्या, लेकिन कुछ फायदा नहीं हो रहा है। बोले रुको, यहाँ से 7-8 किलोमीटर दूर महाकाली का एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, उसमें जो पुजारी जी बैठते हैं ना वो बहुत प्रसिद्ध और बहुत ही शक्तिशाली हैं। उन्होंने कुछ ऐसी सिद्धियां प्राप्त करके रखे हुए हैं कि ऐसी भूत प्रेत वाली जो बाधाएं हैं वो तुरंत उन्हें देखते से ही भाग जाती है। वो बहुत ज्ञानी बाबा है, उनके पास ले चलते हैं। बोले ठीक है, कैसे ले जाएं? अब जैसे ही चाचा जी ने ये बात बोले हैं कि कल लेकर चलते हैं, और चाचा जी घर के अंदर ही जा रहे थे, पता नहीं सविता जी के शरीर में कौन सी ताकत आ गई थी, बाप रे। उन्होंने ऐसा अपना जंजीर कैसे तोड़ डाली किसी को समझ में नहीं आया। वो लोहे का जंजीर जहाँ पे बंधा हुआ था वो पोर्शन ही उखड़ गया और ये चाचा के पास गई और चाचा का ये अंगूठा डांट पकड़ के उखाड़ डाली, अंगूठा उखाड़ डाली लिटरली। और जब अंगूठा मुंह में आना उसको चबा चबा के खा गई। इस नज़ारे को देखकर हर एक व्यक्ति कांप उठा था। चाचा तो दर्द के मारे में, वो भी वृद्ध व्यक्ति, चाचा तो दर्द के मारे वहां पे बेहोश जैसे हो गए थे और सब लोग समझ गए ये पक्का एक बड़ी भयंकर शैतानी आत्मा का काम है, सविता ये काम नहीं कर सकती। अगले दिन हुआ, एक गाड़ी बुक की गई और डॉक्टर्स की निगरानी में इन्हें किन्हीं दवाइयों के हैवी डोज दिए गए जिससे इनको अच्छी खासी नींद आ जाए और इनको गाड़ी में डाला गया। डॉक्टर्स ने बोल दिए थे कि ये नींद से उठेगी नहीं, मिनिमम 15 घंटे तो सोएगी, ऐसा इनको डोज दिया गया, आप मंदिर लेकर जाइए। लेकिन ये लोग गाड़ी में बैठे हैं, 1 मिनट नहीं हुआ गाड़ी को स्टार्ट किए हुए, ये जाग गई। और जो गाड़ी के जो कांच थे ना साइड के पीछे वाले, उसमें बैठी हुई थी, परिवार के लोग जा रहे, चाचा जी जा रहे थे, सविता जी की मम्मी जा रही थी, बेटी गुड़िया जा रही थी और भी 1-2 लोग थे, 7 सीटर कार थी। इन्होंने पीछे कांच वांच फोड़ डाली थी जाने के लिए। बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके इनको लेकर वो मंदिर के प्रांगण तक पहुंचे हैं। पुजारी जी ने मंदिर नहीं बुलाए थे, मंदिर के बाजू में पुजारी जी का कुछ तो भी एक आश्रम जैसा था, वहाँ पर बुलाए थे। उसके प्रांगण में ही पहुंचे हैं ना, तो वो इतनी ज़्यादा हाइपर हो गई थी कि उनको गाड़ी से हिला तक पाना इम्पॉसिबल सा हो गया था। फिर पुजारी जी ने अपने शिष्यों को गंगा जल लेकर भेजे और बोले कि उसके ऊपर छिड़कना और मंत्रों का उच्चारण करना, तब वो निकलेगी। तो सविता जी के साथ यही किया गया और जैसे तैसे करके पुजारी जी के पास लेकर आया गया। पुजारी जी ने यहाँ पर अपनी पूजा अनुष्ठान, झाड़ फूक जो भी उनको करना था वो किए और साथ ही साथ एक रक्षा सूत्र इनके हाथों में बांध दिए और बोले कि ये इनके हाथों में मिनिमम 21 दिनों तक बंधे रहना चाहिए। उतर गया तो बहुत बड़ी परेशानी हो जाएगी और फिर सविता की जान बचाना असंभव हो जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, अभी फ़िलहाल सब कुछ ठीक है, आप जाइएगा। इनको लगा सब कुछ ठीक हो गया, सविता जी वहाँ पर शांत भी हो गई थी। गाड़ी में बैठकर वो इज्जतदारी से घर भी आ गई और आने वाले 2-3 दिन भी बहुत अच्छे से कट गए। लेकिन चौथी रात को, रात के लगभग 1:45 बजे, सविता जी अपने कमरे में अकेले सोती थी और इनके साथ कोई सोने का ऐसा रिस्क भी नहीं उठा पाता था। भाई किसकी हिम्मत हो पाएगी, वो अकेले अपने कमरे में सो रही थी और सविता जी के कमरे से धड़ाम करके बहुत भयंकर वाली कुछ फूटने की आवाज़ सुनाई देती है। जितने लोग इस घर में सो रहे थे, सविता जी अभी भी अपने मायके में ही हैं, मैं आपको क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं। और इनके जो पतिदेव हैं हिमांशु जी, वो भी यहाँ पर आ चुके हैं, वो दूसरे कमरे में सोते थे। सब भड़बड़ाते हुए पहुँचे सविता जी के कमरे में और जैसे दरवाज़ा खोले ना तो क्या पाए
कि सविता जी के कमरे का जो मिरर होता है, जो ड्रेसिंग टेबल वाला मिरर होता है, वो पूरा फूटा हुआ है और उसके कांच के टुकड़े से वो अपना रक्षा सूत्र काट रही है। और ऐसा रक्षा सूत्र काटने की वजह से उनके हाथ में भयंकर वाली चोट लग गई और खून नीचे बह रहा है। बहुत ही खराब परिस्थिति थी उनकी, क्योंकि वो जो कांच फूटा हुआ था ना ड्रेसिंग टेबल का, उन्होंने अपने सर से फोड़ी थी मार मार के। सर में भी कितनी चोट लगी रही होगी। सब लोग कांप गए थे सविता जी की इस हालत को देखकर। फिर उन्हें जंजीर से बांधा गया, बड़ी हिम्मत जुटाकर मोहल्ले पड़ोस के लोगों की मदद से। आधी रात में ही पुजारी जी को फोन किया गया और पुजारी जी ने बोले, आप लोग चिंता मत कीजिए, हम सुबह होते से ही आपके घर पर आते हैं। अब उन्हें यहाँ पर लाना असंभव हो जाएगा और बहुत लेट भी हो जाएगी, हम सुबह होते से ही आते हैं। पुजारी जी अपने कुछ शिष्यों के साथ सुबह होते से यहाँ पर पहुंचे और इनकी रात तो रात थी ही नहीं। कैसे कटी है इस परिवार की रात वो वही जानते होंगे, मैं एक्सप्लेन भी नहीं कर पाऊंगा और ना ही आप समझ पाएंगे। वो दर्द वही समझ सकते हैं जिनके साथ ये सब कुछ हुआ रहता है। सुबह सुबह पुजारी जी आए हैं और पुजारी जी ने यहाँ पर पूरे घर में जल डाल के, गंगा जल डाल के मंत्रोच्चारण के साथ शुद्धिकरण करना शुरू किए। घर में धूप जलाएं, भयंकर सारी धूप जलाएं अलग अलग कोने में। अरे भाई सविता जी तो देख गाली देने में लगी हुई है, ऐसी ऐसी गालियां जो हाथ में आ रहा है पुजारी जी को मारने की कोशिश। लेकिन शिष्य है, पुजारी जी की रक्षा भी कर रहे हैं, अपने साथ कुछ चीजें लेकर आए हुए हैं, बच रहे हैं। पुजारी जी लगातार अपने मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। जब देखे मतलब सविता जी ने एंड में एक बात करके चिल्लाई, बोली मैं इसको लेकर जा रही हूँ, लेकर जा रही हूँ, ऐसा बोल के चीख ऐसा मार के आंख वाख पलटा ली थी, जुबान जैसे ऐसी बाहर आई गई थी अपने आप, ऐसी चिल्लाई मैं इसको लेके जा रही हूँ, आंख वाख पलट ली। उतने में पुजारी जी समझ गए कि ये गई, सविता गई, कि झोली में डाले हाथ अपने, निकाले राख और दे फेंक के मारे हैं माता काली का नाम लेके सीधे मुंह में। अरे भाई वो वहीं पर हैंग हो गई, मूर्ति बन गई थी, मूर्ति बन गई थी लिटरली। सविता वहां पर स्टॉप हो गई, स्टैचू बन गई। पुजारी जी ने तुरंत अपनी आंखें बंद किए और कुछ इस तरीके से लिपसिंग करने लगे, कुछ इस तरीके से ऐसा बोलने लगे धीरे धीरे, जैसे किसी से बात कर रहे हैं। किसी से बात किए लगभग 1 मिनट बाद वो अपनी आंखें खोले। 1 मिनट तक सविता ऐसी जमी हुई थी। हाँ, पुजारी जी ने आंख खोले और बोले कि सविता के कमरे में उसके पलंग के नीचे एक कपड़े के नीचे एक बोतल छुपी हुई है। वो परफ्यूम की बोतल है, कांच की, पलंग के नीचे कपड़ों के भीतर छुपी हुई है। वो उसे लेकर आओ, जल्दी यहाँ पर लेकर आओ। भागते हुए गए, घर के सारे लोग, गुड़िया गई, कमलेश जी गए तो देखे कि पलंग के नीचे कपड़ों का ढेर है, सविता ने भर के रखी थी और उन ढेरों के बीच में एक परफ्यूम की बोतल थी कांच की। लेकर आए बाबा जी के पास। बाबा जी ने वहां पर तो अपना हवन कुंड जैसे जलाकर रखे थे, उसके ऊपर पूरा डाल दिया उसको, हवन कुंड में परफ्यूम की बोतल ऐसे डाल दिए फोड़ के, और बोले सब इसकी वजह से था। और जैसे बाबा जी ने बोले ना सब इसकी वजह से था, सविता जी ने करके चिल्लाई, मुंह पर करके, इतनी देर से हैंग थी, मुंह पर करके चिल्लाई और लिटरली उनके मुंह से काला काला धुआं जैसा निकला। जैसे जब बहुत ठंड होती है ना तो ऐसा करते तो कैसी सफ़ेद सफ़ेद भाप निकलती है, उनके मुंह से चीख के साथ काली काली भाप निकली है। एक दो बच्चे थे मोहल्ले पड़ोस के, देखते देखते आ गए थे, डर के मारे रोते रोते भागे हैं, रोते रोते भागे हैं लिटरली। और वो बच्चे ज़्यादा छोटे ही बच्चे नहीं, 14-15 साल के बच्चे थे। बस पुजारी जी ने बोले कि आप लोग अब और मत घबराइए। माँ जी रोने लगी थी, सविता जी की माँ जी रो दी थी अपनी बेटी की ऐसी स्थिति देख के, क्योंकि सब विश्वास छोड़ चुके थे कि अब इनकी जान बच पाएगी। पुजारी जी ने बोले कि अब सब कुछ ठीक है, वो चली गई, अब हम भी जाते हैं, आप लोग बस इनका ध्यान रखो, अच्छा खिलाओ पिलाओ, ये ठीक हो जाएगी। पुजारी जी सब अपना सामान समेट कर सभी को आशीर्वाद देकर जाने लगे। तो पीछे से कमलेश जी पूछते हैं कि बाबा मेरी बहन के साथ ऐसा किसने किया था, क्यों किया था, और ये परफ्यूम की बोतल वाली क्या बात है, आप कुछ तो बताइए, आप डायरेक्टली जाने लगे। बाबा ने बोले ऐसी चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा ना ही बोले तो बेहतर है, लेकिन आपको अगर जानना ही है कि ये किसने किया तो आपको स्वयं ही पता चल जाएगा। 5 दिनों के अंदर जिस किसी ने भी ये किया था ना, उसके ऊपर ये मारण क्रिया उल्टी पड़ने वाली है और उसकी मृत्यु कुचल कर होने वाली है। बस आप समझ जाएंगे, हम आगे कुछ नहीं बोल सकते। चले गए बाबा जी अपने शिष्यों के साथ।
सब एक दूसरे का मुंह देखते रह गए कि किसने किया होगा और किसकी मृत्यु अब कुचल कर हो जाएगी। जिसने किया था उसके ऊपर मारण क्रिया उल्टी पड़ जाएगी। माता महाकाली की आशीर्वाद से ये सब कुछ हुआ है, कृपा से ये सब कुछ हुआ है, दया से ये सब कुछ हुआ कि मारण क्रिया पलट गई। ऐसे कभी पलटती नहीं है, किसी को कोई मारण डाल दे तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। खैर, डिवाइन एनर्जी ने यहाँ पर इंटरवीन करी थी और वो उल्टा पड़ गया था। ठीक 3 दिन बाद इनको खबर पड़ती है कि इनके पड़ोस में रहने वाली सुषमा नाम की एक औरत मार्केट से सब्जी लेकर लौट रही थी और रोड क्रॉस करते समय उसको एक ट्रक ने टक्कर मारी और वो ट्रक के नीचे ऐसी आई ना कि पूरी तरीके से ऐसा बीच से ऐसा ट्रक निकला है, बीच से ऐसे कुचल कर ऐसे 2 पोर्शन में चली गई। बीच का पोर्शन ऐसा कुचल गया। जब इन लोगों को ये चीज पता चली तो कांप गए थे सारे लोग कि सुषमा ने करी। सुषमा तो बचपन से देखी हुई थी, एक तरीके से सहेली थी हमारी बच्ची की, सविता की सहेली थी। उसने ऐसा क्यों करी होगी ये तो वही जाने, उसका शैतान ही जाने। अपने शैतान की मदद से ही की होगी ना। ऐसे लोगों की थिंकिंग को आप कभी मैच भी नहीं कर पाएंगे, उनको समझ ही नहीं पाएंगे। लेकिन एक चीज आपको समझ में आया होगा कि बुरा करने वालों के साथ सिर्फ और सिर्फ बुरा होता है, उनका अंत भी अच्छा नहीं होता। इस पूरी घटना की जानकारी मुझे किसी और ने नहीं, बल्कि हो सकता है इनके कोई रिलेटिव रहे होंगे। मैं उनका नाम बता देता हूँ। एग्जैक्टली मेरे उससे बिल्कुल निकल गया क्योंकि मैं कहानी में बहुत ही ज़्यादा खो गया था। उज्जैन में ही रहते हैं, हर्षद नाम के एक लड़के ने लिख कर भेजे हैं। हर्षद का इनसे क्या रिलेशन है मुझे नहीं मालूम, लेकिन ये पूरी कहानी जब मैंने पढ़ा तो मैंने सोचा कि ये बनाऊंगा भाई। हर्षद, थैंक यू सो मच हर्षद, ये कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। एक बहुत अच्छी सीख सबको मिल गई, एक बहुत अच्छा मनोरंजन मिला। मनोरंजन बोलना सही रहेगा कि नहीं पता नहीं। खैर आप ही बताइए कैसी लगी ये कहानी। अब तक देख लेते तो लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना और इंस्टाग्राम की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां पे भी जुड़ जाना। और आपके पास भी ऐसी कोई कहानी, टॉपिक या जानकारी हो तो लिख भेजना। हो सकता है मेरा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय माता काली।